हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 पार्ट 2। मैंने इससे पहले जितने भी बाइसेक्टर और एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था वो कराया था। इसमें हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल का क्वेश्चन और 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। अब वो क्या होता है, मैंने ये डायग्राम बनाया है। मैं आपको बेसिक रूल्स यानी कि इसमें कौन से प्रॉपर्टी यूज होंगे वो आपको पहले बता देता हूँ। एक ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो लाइन है 3, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, और ये जो 2 लाइन है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। यहां लिख देता हूं मैं, ट्रांसवर्सल। इन दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं और इन तीनों लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल। जब भी ये तीनों आपस में लाइन पैरेलल होगी तो जो ये हमारा वैल्यू, जैसे कि यहां देखो मैं बताता हूं, ए बी एंड बी सी, एक्स वाई, वाई जेड। तो ये लाइन, ये जो 2 है, ये इतना और ये जो ए बी और सी, ये किसको इक्वल रहेगा? एक्स वाई जेड को। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो ये 3 वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं। हमने ये बाइसेक्टर में भी देखा था और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी देखा था। हमने उसी तरह लिया था, एक डायग्राम रहता था ए बी सी, ये पूरा किसको इक्वल रहता था इसमें। लेकिन इसमें अगर ये 3 लाइन पैरेलल है तो ये वाला लाइन इतना इसको क्या है, सिमिलर है। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो इसको हम बोलते हैं 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये है प्रॉपर्टी का नाम। आपको जब भी आएगा ऐसा तो ये लिखना रहेगा, ठीक है। जब आपको प्रूफ करना रहेगा कि ये पैरेलल है कि नहीं, तब आप वहां पे क्या यूज करोगे? कॉन्वर्स। लेकिन जब आपको प्रूफ मिलेगा, देख हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें आपको मैंने बताया था, जब भी आपको पहले से बोला ये 3 पैरेलल लाइन है, बस आपको ये बताना है तो वहां पे ये लिखना है। प्रूफ रहता है तो ये प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन जब प्रूफ नहीं रहता है तो आगे सिर्फ कॉन्वर्स आ जाता है। अब ये भी वैसी की वजह सेम है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना है, इसमें चारों कोने जुड़े हैं, तो ये भी इसी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो 3 पैरेलल लाइन है, 1 2 3, और ये क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। यहाँ लिखता हूँ, आपको समझेगा। ये क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। और ये बीच में जितने हैं ये क्या है? पैरेलल। तो जैसा इसमें था, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल होंगे तभी हमें ये क्या है? 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू होगी। ये दोनों का जो वैल्यू मिला के होगा, ये दोनों का वैल्यू वही होना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके क्वेश्चन यानी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आगे आएगा। एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ ये वाला डायग्राम आएगा, तो उसमें क्या करना है आपको? देखिए, ये जो हमने ऐसा एक ट्रायंगल था, ये किसमें यूज होता था? 2 पैरेलल लाइन रहती थी। हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में देखा था। अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसका ये चारों का कोई वैल्यू दिया नहीं रहेगा, बस अंदर डिग्री दिया रहेगा, ठीक है। तो जब अंदर डिग्री दिया रहेगा तो आपको कैसे प्रूव करना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं? तो ये एंगल के थ्रू, यहाँ पे देखो एंगल ए पी क्यू, एक एंगल यहाँ पे है, ये है एक एंगल ये पूरा है, ठीक है। एंगल पी क्यू क्यू कॉन्क्यूरेंट एंगल ए बी सी। आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझेगा अच्छे से। यानी कि ये जो इतना एंगल है इस एंगल से सिमिलर है। कैसे? यहाँ पे आपको दिख रहा है 40 डिग्री दोनों एंगल पे है। तो जब भी अगर ये दोनों देखो लेफ्ट साइड में है और दोनों 40 डिग्री हैं, तो हमेशा एक बेसिक चीज बता देता हूँ आपको, जब भी 2 एंगल ऐसे हैं एक ही डायग्राम में और दोनों का सेम वैल्यू है और दोनों एक ही साइड में है, अगर ये वाला एंगल इधर है और देखो एक डायग्राम ये वापस बताता हूँ, एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि दोनों सिमिलर होने चाहिए। ये एंगल इधर है 40, ये भी 40 है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है ये राइट में है।
तो इसको भी राइट में होना चाहिए, तभी ये सिमिलर होंगे। उसी तरह अगर आपको कोई साइड पूछा होगा तो ये तीनों साइड, ये जो साइड है इसका 4 आएगा तो इसका भी 4 होना चाहिए, इसका 5 है तो इसका भी 5, इसका 7 है तो इसका भी 7, यानी कि जो वैल्यू इस साइड की होगी वो इस साइड की, साइड के हिसाब से भी करस्पॉन्डिंग होता है, एंगल के हिसाब से भी होता है, ट्राइंगल के हिसाब से भी होता है। आप समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक जेड जैसा ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी आपको 40, तो यहाँ पे भी वही दी है 40, तो ये भी करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें दो एंगल है, एक ये है एक ये है, यहाँ पे एक है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉपर्टी में बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जब भी आपको बाइसेक्टर और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आया उसमें साइड का वैल्यू नहीं दिया और आपको बोला होगा कि प्रूफ करो ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अंदर डिग्री दिया है या कोई साइड हम ये क्या है, साइड है, साइड की वैल्यू नहीं दी है, इस बार हमें डिग्री दिया है। तो जब भी आपको डिग्री दिया होगा तो क्या यूज करना, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, यहाँ पे लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये यूज होगा। क्यों, क्योंकि अंदर डिग्री दिया, दोनों डिग्री एक ही कॉर्नर पे, एक ही पोजीशन पे, डिग्री हमेशा दोनों एक ही पोजीशन पे होनी चाहिए, दो एंगल होनी चाहिए, दोनों का पोजीशन एक ही साइड पे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड पे है, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम और पोजीशन सेम है तो वो करस्पॉन्डिंग, यानी कि दोनों सिमिलर एंगल हैं। तो ये हमारा था प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। हमने ये तो देख लिया कि इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कौन से प्रॉपर्टी यूज होंगे, एक करस्पॉन्डिंग और एक है 3 पैरेलल लाइन। अब ये पहला क्वेश्चन है करस्पॉन्डिंग वाला। हमने पहले पार्ट 1 लेक्चर में देखा था कि एक हमें इस तरह एक ट्राइंगल दिया जाता है, उसमें 2 लाइन होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन होती है, इसमें एक वैल्यू होता है ABCPQ, ठीक है। लेकिन जब हमें इसको पैरेलल लाइन को प्रूफ करना रहता है तो हम किसकी मदद लेते हैं, इन चारों वैल्यू की। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है, इसकी 10 है, तो इन दोनों को प्लस करके अगर 10 आता है तो इन दोनों को भी प्लस करके 10 आना चाहिए। हमने किस में देखा था, पार्ट 1 लेक्चर में, किस तरह फाइंड करते हैं मैंने वो भी आपको बताया था। तो अभी इसको हम क्या बोलते थे, जब लाइन पैरेलल होती थी तो हम उसको लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखते थे, बेसिक कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पैरेलल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इन चारों को मदद लेते थे। अगर ये इसकी वैल्यू 10 है इन दोनों की मिला के तो इसकी भी उतनी हुई चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी लाइन भी क्या है, पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, इन चारों की तो वैल्यू ही नहीं दी है, हमें अंदर क्या दिया है, सिर्फ एक डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग क्या होता है, साइड में भी होता है, एंगल में भी होता है, एक ट्राइंगल भी होते हैं, 2 सिमिलर ट्राइंगल भी एक करस्पॉन्डिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल के थ्रू फाइंड करना है, तो दोनों एंगल सेम पोजीशन पे है, यानी कि देखो ये ट्राइंगल का मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड है और ये राइट, तो दोनों लेफ्ट साइड में ही है और दोनों सेम कॉर्नर में भी है। दो चीज हमेशा देखना करस्पॉन्डिंग देखते समय एंगल में, पहला साइज पोजीशन, दूसरा उनका डिग्री सेम है कि नहीं, डिग्री भी सेम है दोनों का और पोजीशन दोनों लेफ्ट साइड और कॉर्नर में है, तो ये भी पोजीशन भी ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन एंगल ABC, यहाँ पे इसका नेमिंग देखते हैं, एंगल APP हम बीच में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी पे क्या है, डिग्री है, PQ करस्पॉन्डिंग कॉन्करेंट टू एंगल ABC। अब आपको ये कैसे लिखना है, यहाँ पे रीजन देना, इच 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, इसीलिए दोनों क्या है, इक्वल है। ये भी रीजन आपको बताना है कि दोनों कैसे ही करस्पॉन्डिंग कॉन्करेंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, डिग्री क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर जब ये 60 डिग्री है, हमने इससे पहले देखा था कि वैल्यू के हिसाब से हम जब इनका 10 आया तो इनका 10, तो इन दोनों का अगर ये दोनों सेम है तो हमारी लाइन भी पैरेलल है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिग्री देते हैं, तो अगर दोनों डिग्री सेम है तो हमारी लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन इक्वल है, पैरेलल है। कभी हमें इस वैल्यू के भी यहाँ पे फाइंड करना रहता है, कभी डिग्री के, तो हमने अभी इस बार देखा डिग्री, तो डिग्री के भी यहाँ पे फाइंड किया तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC। अब हम जब ये पैरेलल बता देते तो क्या थ्योरम लिखते थे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन हमने इसको किसके यहाँ पे फाइंड किया है, यहाँ पे रीजन में लिखता हूँ, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल,
आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखा था, कॉन्वर्स लिखा था। क्यों? क्योंकि हमने उसके ही बिहाफ पे फाइंड किया था, हमने इन चारों की मदद ली थी। इन चारों को हम जब आपस में लिखते हैं इस तरह जब लिखते हैं तो हम आगे क्या रीजन डालते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और जब ये अगर इक्वल है तो हमारी लाइन जब पैरेलल है तो वहां पे हम रीजन लिखते थे कॉन्वर्स। लेकिन इस बार हमें इन चारों की मदद से नहीं मिला, डिग्री की मदद से मिला है। तो डिग्री हमारा क्या था, करस्पॉन्डिंग था। तो हम रीजन भी क्या, पैरेलल हमें किस तरह पता चला कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलर एंगल की वजह से। तो रीजन भी क्या लिखना है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझा? जिस तरह आप जो भी फाइंड करते हो तो उसके फाइंड के पीछे कौन सा रीजन है वही रीजन आपको लिखना है। अगर इसके पीछे रीजन रहता बाइसेक्टर क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रीजन रहता, हमने इन चारों का मदद लेके फाइंड किया रहता, तब वो लिखते। लेकिन हमने किसका मदद लिया, एक एंगल का, जो दोनों सेम एंगल है और सेम पोजीशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है दोनों का वैल्यू सिमिलर होना चाहिए। तो ये करस्पॉन्डिंग है, तो हम रीजन भी क्या लिखेंगे, पैरेलल कैसे हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से, इन दोनों की वजह से। तो हमने लिखा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना था, हमें ये और ये और ये इक्वल बताना था। जब हमारा लाइन पैरेलल है, इक्वल है, तो हमारी पूरी वैल्यू भी इक्वल है। आपने देखा होगा जब हमें ये चारों इक्वल रहता था तो हमें लाइन पैरेलल करने बोलते थे। तो जब ये इक्वल है तो हमारी लाइन भी पैरेलल होगी इनके मदद से। लेकिन जब लाइन पैरेलल है तो ये भी इक्वल होगा। आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे AP PB इक्वल AQ QC। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बाय बेसिक क्यों लिखा, बेसिक क्यों लिखा, कॉन्वर्स क्यों नहीं? तो कॉन्वर्स हम कब लिखते हैं, जब हमें लाइन पैरेलल बताना रहता है। लेकिन जब हमें सेगमेंट, ये जो सब सेगमेंट है, जब ये बताना रहता पैरेलल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, जब इनको इक्वल बताना रहता तो ये, जब लाइन को पैरेलल प्रूफ करना रहता तब हम कॉन्वर्स यूज करते हैं। और यहाँ हमने कॉन्वर्स इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि हमें इस लाइन को पैरेलल बताने के लिए किसकी मदद ली, डिग्री की। तो डिग्री हमारा क्या था, करस्पॉन्डिंग, तो हमने करस्पॉन्डिंग लिखा। जब आप इन सेगमेंट का यूज करोगे तो हमारा क्या था, देखो ये सेगमेंट क्या, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब इसकी मदद से लाइन को पैरेलल बताओगे तो बस इसके आगे कॉन्वर्स आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप आपको समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बताया था कि 3 पैरेलल लाइन, ये वही वाला है 3 पैरेलल लाइन। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे AP का वैल्यू दिया है कितना, 15, PD का वैल्यू दिया 12, 14 दिया है, और इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे साइड पैरेलल दिया पहले से। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में ये जो है AP 15, ये बाकी सब आप खुद लिख लेना। फाइंड क्या करना है वो भी लिखना है आपको, BQ सॉल्यूशन। अब ये तीनों लाइन पैरेलल है, अगर ये पैरेलल नहीं होता तो हम इनको सॉल्व कर सकते नहीं, पहले लाइन को पैरेलल बताते फिर इनको सॉल्व करते, लेकिन ये पहले से पैरेलल है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो लिखा है क्वेश्चन में, साइड AB पहले से पैरेलल बताया, तो लिख लो PQ ये जो तीनों लाइन है, ये एक तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, सेम है, तो इनके वैल्यू भी सेम होंगे। ठीक है, तभी तो ये पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं लेता तो ये वैल्यू भी डिफरेंट होते हैं। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो हमें BQ फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, AP PD। हमेशा याद रखना जो आप ऊपर लेते हो, यहाँ पे ये जो इस वाले को ऊपर लेते हो तो इसके अपोजिट को ही ऊपर रखना, इक्वल के उस पर, यानी कि BQ, नीचे QC। यहाँ हम क्या फॉर्मूला डालेंगे, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर
ट्रांसवर्सल, मैं आपको बताया था। अब ये यहाँ हमने लिखा, सबकी वैल्यू पुट करेंगे 15, 12, बी क्यू और 14। बी क्यू को ऐसे ही रहने देंगे, 14 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 14, नीचे 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 7, 6, 15 इंटू 7 कितना हो गया 35, 3, 7 7, 10, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6, 45 आता है, 6 में नहीं आता है, 42 आता है, कितना आया हमारा 1, 42, 3 बचा, एक ज़ीरो ले लिया, 42 कितने पे आता है 60 कुछ 8, 48, फिर 56, 7 पे आता है, 7 आ गया, पॉइंट लेके एक ज़ीरो लिया हमने यहाँ पे, 30, अब 6 6 36, 6 5 से पे आता है 30, यहाँ 5 आ गया, 0 0, तो हमारा वैल्यू कितना आया बी क्यू का 17.5 यूनिट्स। कोई सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट्स लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया बी क्यू। आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या था, जब भी लाइन पैरेलल होगा तो हमें ये फॉर्मूला लिखना है, 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। लेकिन जब भी हमें ये वैल्यू दिया है और ये लाइन बोला है पैरेलल नहीं है, तो बस इस थियरम के आगे हमें क्या लिखना रहेगा, कॉन्वर्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉन्वर्स ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। लेकिन यह लाइन पहले से पैरेलल था तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। देखते क्वेश्चन नंबर 7, ए भी उसी के जैसा सेम है, 3 पैरेलल लाइन। यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल टू, देखो ए बी पैरेलल टू बी सी यानी डी सी डी, और फिर एफ ई, ये हमारा क्या है यहाँ पे पैरेलल लाइन है। उस समय हमारा डायग्राम कैसा था, ऐसा था। तो चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, ये तीनों क्या होते हैं, पैरेलल लाइन। अब आप खड़े हो या लेट जाओ, आपकी बॉडी तो है ना, उसमें 2 हाथ है, पैर हैं, एक सिंगल बॉडी है, तो उसी तरह ये भी एक बॉडी है, ये फिर ये, अब ये खड़ा है, ये लेट गया है, तो यहाँ भी 3 लाइन है, यहाँ भी 3 लाइन है, तो उसी तरह ये भी है, 3 पैरेलल लाइन है। पहले से बोला है हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू, तो आपको गिवन लिखना है। सबसे पहले गिवन क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया जो ए सी की वैल्यू क्या है 12, ये सब आपको लिखना है, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ। फाइंड क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू और ई ए। अब ये ई कैसे मिलेगा, ए ई ये है, मतलब ए सी और सी ई का प्लस, लेकिन सी ई का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो जब 12 और एक्स प्लस करेंगे तो आंसर तो नहीं आएगा, तो पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन करते हैं। अब ये लाइन पहली से पैरेलल है तो यहां लिख लो, लिख दो गिवन, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इधर से लेते हो या कहीं से भी लो, लेकिन अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए, ये नीचे है तो ये नीचे, अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर, जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से इसको भी स्टार्ट करना है, यानी कि ए सी ऊपर है, नीचे फिर इसके क्या आएगा अपोन में सी ई, इक्वल में फिर इसी के अपोजिट में जो आपने इस तरफ से लिया है ए सी, तो यहाँ से भी इसी तरफ को लेना, यानी कि बी डी आपको ऊपर लेना पड़ेगा, फिर डी एफ। वैल्यू पुट करो, ए सी का वैल्यू कितना है 12, फिर एक्स 8 4, एक्स को ऐसे ही रखो, ऊपर डाल दो उस तरफ, इंटू 8 के साथ 12 इंटू 4 कर दो, एक्स इधर आ गया, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, 1/2, 2/6, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 यूनिट्स। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, बहुत आसान सा फॉर्मूला कैलकुलेशन था। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए ई। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए ई डायरेक्ट लिख लो, ये हमारा था ए, यानी कि पूरा जो है हमें ये फाइंड करना है। अब ये इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को, तो हमें ये पूरे की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखो ए सी प्लस
सी ई, ए सी क्या था हमारे पास 12, सी ई क्या है हमारे पास यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, देखो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड गिवन, क्योंकि जो ए सी की वैल्यू वो गिवन में है और जो सी ई की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला। और एक चीज़ और लिखना है आपको, यहाँ पे आपने इधर लिखा, यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह कुछ A-C-E। ये क्यों लिखना है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है, देखो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन में A-C-E, तो डैश करके ये भी लिखना है आपको, इसमें ये लिखना है। और जब वैल्यू पुट करोगे उसकी जगह आपको वैल्यू कहाँ से मिली, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और गिवन से। अब 12 + 16 कर दो, 6 कर दो 18 हो जाएगा, तो हमें ए ई की वैल्यू मिल गई, कितनी यूनिट्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो आपको एक ऐसा टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया होगा, ठीक है, और उसको आपको फिल इन दी ब्लैंक्स जैसी सॉल्व करना होगा। तो मैंने वो ऐसा नहीं किया, मैंने आपको पूरा एक सिंपल सिखाऊंगा। यहाँ पे इसमें 3 डायग्राम है, देखो ध्यान से मैंने बताया, यहाँ बनाया अलग से, एक ये है, एक ये, यानी कि एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है, एक ये है। इसमें 3 ट्राइंगल दिए हैं और हर एक ट्राइंगल, हमने एक चीज देखा था इससे पहले वाले पार्ट 1 में, ABCEF, ये हमारा क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने सॉल्व किया था कि नहीं। जब भी आपस में लाइन होता है तो हम इन दोनों को आपस में डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि AEBE AF FC हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। प्रूफ, पहली से एंगल, इसके जो पैरेलल लाइन है ये क्या है, पहले से बोला है पैरेलल लाइन है, ये पहले ही से पैरेलल है। तो यहाँ भी इसमें देखो लिखा है, यहाँ आपको क्या लिखना है, ये मैंने पहला लिखा है, इसमें आपको लिखना है गिवन। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले आपको लिखना है सेगमेंट PQ, ये जो है सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, ये आपको पहले यहाँ से गिवन दिया, आपको सिर्फ एक प्रूफ करना है थर्ड वाले एंगल में, यानी कि इस वाले में ये जो एंगल है आपको ये पूछना है, ये दोनों हमें पहले से प्रूफ है, बस इसको बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। लेकिन इस दोनों एंगल में पहले से पैरेलल बोला है, तो इन्हीं दोनों को यूज करके हम इसको पैरेलल बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो ये पैरेलल बोला है, तो जब ये पैरेलल बोला है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये सिखाया। ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है। देखो XP अपॉन DP, यहाँ पे XQ QE, ये हमने लिख लिया। अब ये कैसे लिखा, ये रीजन देना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हो गया। इसको हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह भी करना है। ये कौन सा हमारा है, ये वाला है XQE, ये दूसरा एंगल है, इसमें भी वही लिखना है, सेगमेंट QR पैरेलल टू EF, ये भी पैरेलल बोला। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पहले से पैरेलल बोला है। मैंने आपको दिखाया था पार्ट 1 में कि किस तरह पहचानना है कौन सा क्वेश्चन होता है। मैंने आपको बताया था कि डायग्राम आएगा, बीच में 2 पैरेलल लाइन है, तो जब 2 पैरेलल लाइन है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है। अगर वो पहली से पैरेलल है तो आपको इस तरह लिखना है, लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है तो इन चारों को वैल्यू को सिंगल आइडेंटिफाई सॉल्व करेंगे। अगर इनका वैल्यू इनके वैल्यू से मैच होता है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉन्वर्स। लेकिन यहाँ पे पहली पे पैरेलल है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये। तो यहाँ पे हम इसमें भी लिखेंगे XQE इक्वल टू XRF। रीजन लिखना है, ये आपको लिखना है इक्वेशन फर्स्ट, रीजन लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। PBT में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, आप भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ चार्ट करते हो। ये हो गया इक्वेशन 2।
अब आपको यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो एक्स क्यूब और हाँ एक्स क्यूब और क्यू ई, यहाँ भी है एक्स क्यू और क्यू ई। अगर इन दोनों को हम आपस में कैंसिल कर दें और इन दोनों को इक्वल बता दें, एक्स पी डी पी इक्वल टू एक्स आर और आर एफ, तो ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल। मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन में हम इस दोनों को यूज करके इससे पैरेलल बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, दो की वैल्यू अगर देखो यहाँ पे हमें ये दोनों और ये दोनों सिमिलर थे, एक्स क्यू और क्यू ई, हम डायरेक्ट क्रॉस करके काट सकते हैं। आम आम, जब भी डिवाइड में आम और नीचे आम है तो हम काटते हैं ना, वन रहता है काटते हैं, यहाँ भी उसी तरह काटना है। जो वैल्यू ये बची, अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये चारों को एक साथ यहाँ लिखो इक्वल करके, एक साथ इसको यहाँ लिखो, फिर क्रॉस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो जो रहेगा सेम वो कट जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अक्सर ऐसे ही करते, जब सेम दिखता है तो काट देते हैं। बस आपको यहाँ रीजन क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मैंने दिया था। ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यों, ये दोनों सिमिलर कट गया, जो बचा वो हमारा वैल्यू आ गया। अब देखो एक्स पी, ये हमारा एक्स पी यहाँ पे है, डी पी ये भी है। मैं बता रहा हूँ ये दोनों को यूज करके हमें प्रूव करना है। हमारा एक ही आ गया ये वाला लाइन, एक्स आर ये भी है, आर एफ ये भी है। अब ये पूरा लाइन इसमें दिखा रहा है, ये पैरेलल भी हो गया, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट डी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, जैसा हमने क्वेश्चन पूछा था उसने कि सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, मैंने कोई यहाँ पे पी लिख दिया है, एक मिनट, पी आर है, देखिए एक्स पी डी पी सही है, फिर एक्स पी, हाँ ये पी है, मैंने यहाँ डी लिख दिया इसी जगह, सॉरी, पी आर और यहाँ डी एफ। ये देखो ये लाइन इस लाइन से पैरेलल हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय कॉन्वर्स इसलिए लिखा कि हमें लाइन प्रूफ करना था, जब भी पैरेलल बताना हो, प्रूफ करना हो तो ये वाला थ्योरम यूज होगा, लेकिन जब थ्योरम पहले से पैरेलल है तो ये वाला थ्योरम यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आपको एक डायग्राम दिया, उसमें 3 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल की मदद से एक ट्राइंगल को हमें क्या बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो हमने 2 वैल्यू को काटा, आपस में लिखा, अब आपस में जब लिख दिए तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो डायरेक्ट लिखो सेगमेंट ये दोनों पैरेलल है, फिर ये बता दूं रीजन हमने बोला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये आखिरी है इस प्रैक्टिस सेट में। इसमें आपको बोला है कि बाइसेक्टर भी है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी है इस क्वेश्चन में। देखो एक एंगल है ए बी सी, हम पहले एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसलिए इसमें एंगल नहीं ड्रॉ किया कि आपको समझेगा। देखो एक एंगल है यहाँ पे, इस तरह आप मत ड्रॉ करना। ये एक एंगल है, क्या नाम है इसका, ए बी सी। अब इसमें बी डी, बी से शुरू होगा बाइसेक्टर बी डी। हमेशा आपको अगर डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है तो जो एंगल पहले वो बना लो। अब रे बी डी क्या होता है, तो स्टार्टिंग कौन सा है, देखो रे बोला है, रे क्या है, बी, तो बी से जो भी लाइन शुरू होगा उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ले लो रे बी डी। ये क्या है हमारा, ये जो ये है इसको हम बोलेंगे डी, बी डी। तो ये हमारा बाइसेक्टर है, यहाँ 2 जीरो बोल दो क्योंकि पहली से बाइसेक्टर है। अब इसमें एक चीज और दिया है, देखो रे सी ई, सी से भी एक बाइसेक्टर बनाना है, सी से भी एक बाइसेक्टर बनाना है, सी ई नाम है इसका। तो ये भी बाइसेक्टर है, यानी देखो इस क्वेश्चन में 2 बाइसेक्टर एक ही ट्रायंगल में दिए हैं, ए सी बी। हमने सी से बीच में दिया सी, यहाँ पे भी दिया बी, दोनों से हमने बाइसेक्टर बनाया। इफ सेगमेंट ए बी
और AC, AB और AC पहले से हमें क्या बोला है, इक्वल है, यानी कि ये पूरा जो लाइन है, ये दूसरा पेन यूज करता हूँ, ये जो पूरी लाइन है, ये और ये पूरी लाइन जो AC और AB और AC है, ये दोनों आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है, कॉन्क्यूरेंट है, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में सीखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ED और BC, यानी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगा, ये और ये जो है, इसे हमें पैरेलल बताना है। कैसे बताएंगे, कुछ आइडिया है? बाइसेक्टर सॉल्व करने के बाद ही होगा ये। इन दोनों लाइन को हमें पैरेलल बताना है, सेम बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो वो हमें सिर्फ बताना है। तो चलो वो करते हैं। तो यहाँ हम पहले कौन सा एंगल यूज करेंगे, एक एक स्टेप करके यूज करते हैं। पहले हम इस वाले एंगल को यूज करेंगे। मैं यहाँ एक डायग्राम ही बनाता हूँ, आपको समझेगा छोटा सा। आप भी सॉल्व करते समय रफ डायग्राम यूज करो। जो हमें पहला क्वेश्चन था, BD के यहां से एक डायग्राम बनाना था। ABC, ये क्या है, D, ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। देखो आपने बोला होगा यहाँ पे ABC है, BD क्या है, हमारा बाइसेक्टर है। ठीक है, अभी पहले से जब हमें बाइसेक्टर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ मालूम होगा कि नहीं, पहले लिख लो, रे PD इज बाइसेक्टर, ये लिखना जरूरी है, ऑफ एंगल ABC, ये आपको लिखना जरूरी है। अब ये कहाँ से आया, गिवन बता दो, और रीजन भी देना कंपलसरी है। तो आपको ये मालूम है ये बाइसेक्टर है, और जब बाइसेक्टर है तो हम इस वाली वैल्यू को लिख के इसको इक्वल दिखा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि AB, आपने यहाँ से शुरू किया, AB पहले हमने लिखा ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, BC, फिर AB का इक्वल कौन होता है, कौन पार्टनर होता है, ये, और इसका कौन सा पार्टनर होता है, इसके सामने वाला ये। यानी कि हमने AB से शुरू किया तो फिर A से वापस शुरू करेंगे, ऊपर AD, नीचे CD। इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आपको रीजन लिखना है, बाइसेक्टर एंगल थ्योरम। ऐसा क्यों, हमने कॉन्वर्स क्यों नहीं लिया? जब हमें इसकी वैल्यू से इन्हें बताना रहता है कि एक बाइसेक्टर एंगल है कि नहीं, तब हम कॉन्वर्स यूज करते हैं। लेकिन ये पहले से बाइसेक्टर है तो हमें सिर्फ दिखाना है कि इक्वल है, पहले से बाइसेक्टर है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक है, पहला हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन 1 भी दिया है, यहां से ध्यान रखना, इसी में हम कुछ करेंगे। और एक गिवन और लिख लो, यहाँ पे नहीं जगह है, यहाँ पे लिखो। आपको गिवन भी पहले से लिखना, देखो AB AC जो आपको बताया था कि यानी कि ये पूरी लाइन, ये लाइन को इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है, कॉन्ग्रुएंट है। ये लाइन जो अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये अगर पागल है तो ये भी पागल है, ये गधा है तो ये भी गधा है, तो ये वैसे ही है दोनों। अब इसमें हमने इसको 1 दिया था, 2 ले लो। 2 में क्या दिया है, रे CE। फिर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, देखो ABC, एंगल का नाम ABC। C से क्या करना है हमें, CE, यहाँ पे E ले लो। ये क्या है, बाइसेक्टर है, पहले से बाइसेक्टर बोला, तो इसको भी इसी की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपको क्या लिखना है, रे CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ABC, बाइसेक्टर जहां से शुरू होता है बीच में उसको लिखा जाता है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे ACB। बीच में उसे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उससे ही बाइसेक्टर बन रहा है। तो हमेशा बाइसेक्टर में जो एंगल लिखते हो बीच में उसको लिखना जिससे बाइसेक्टर की लाइन ज्वाइंट हो रही है। इसको भी लिखना है आपको गिवन। अब जब ये पहले से ही बाइसेक्टर है तो हम इन पूरे लाइन को, यानी इसको इससे इक्वल बता सकते हैं, यानी कि BC
सॉरी ए सी से शुरू करते, ए सी इक्वल टू बी सी, यहाँ से मैंने लिया, फिर ए बी, ए ई और बी ई, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसको भी आपको लिखना है बाय बी ए टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर एंगल थ्योरम, ये आपको रीजन देना है। ये आपका सेकेंड भी हो गया। हमने 2 सॉल्व कर लिया, अब हमें तीसरा भी सॉल्व करना है, यानी कि इन दोनों को लाइन को पैरेलल बताना है। तो इसका भी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो। ए बी सी, यहाँ ई है, यहाँ देखो क्या है, डी है, क्योंकि यहाँ पे एक बाइसेक्टर है। मैं आपको हल्का हल्का सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको समझेगा नहीं, ठीक है। लाइन यहाँ पे आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इन दोनों डायग्राम को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, और ऐसा डायग्राम में जो हमें ये बोला है कि ये लाइन और ये लाइन ईडी को जो मिला के एक लाइन बनी है, इसको और इसको पैरेलल बताना है, यही क्वेश्चन है इसमें। तो कैसे करेंगे, अब देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये देखो जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, सेम वही यहाँ भी करना है। ए बी बी सी, ए सी बी सी, बी सी सेम है, ए डी और सी ये दोनों डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे ये सेम है। अब एक ट्विस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना, ए बी और ए सी क्या है, पहले से इक्वल है, तो मैं ए बी की जगह ए सी भी लिख सकता हूँ, नहीं तो ए सी की जगह ए बी भी लिख सकता हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा ही होगा। तो यानी कि मैं ए बी की जगह ए सी लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा ए बी की जगह, देखो ए सी बी सी इक्वल टू ए डी सी डी, ये हमारा कौन था, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट में ए बी जो लिया था उसको हटा के हमने ए सी लिखा, और यहाँ पे आपको लिखना है गिवन, इसको लिख लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब ये देखो ये हमने किया, अब थर्ड और सेकंड में देखो ए सी और बी सी सेम सेम है, काट दो। अब इन दोनों को आपस में लिख दो, ए ई बी ई ए डी सी डी इक्वल हो गए। आपको रीजन देना है फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड एंड फर्स्ट, ये तीनों रीजन आपको देना है। ये हमने मैं ये आपको बताने के लिए किया हूँ कि हमने ए बी की जगह ए सी लिखा, कैसे लिखा, पहले से हमें गिवन था, देखो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है ये, क्योंकि ये लाइन पहली से इसको क्या है, पैरेलल है, ए करस्पॉन्डिंग है, यानी कि सिमिलर है। तो हमने ए बी, हमें मालूम है ए बी किसको करस्पॉन्डिंग है, बी सी ए सी को, तो उसकी जगह हमने ए सी लिखा, उसको थर्ड इक्वेशन दिया। अब इन दोनों में ये सेम है, तो हमने इसको काट के जो बचा उसको इक्वल करके आपस में दिखाया। तो यहाँ पे देखो हमारा ये पहली से आ गया, अब ये सेम हो गया, ये इतना पूरा इसको सेम है, ये आगे गधा है तो ये भी गधा है। देखो ए ई बी ई ए डी और सी डी, ये हो गया। अब जब ये पैरेलल रहेगा, ये पूरा एक दूसरे को सेम रहेगा, तो हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, अगर ये पूरा सेम है तो ये लाइन अपने आप क्या रहती है, पैरेलल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे सेगमेंट ई डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। कैसे, इनकी मदद से। जब भी लाइन पैरेलल नहीं रहता तो इनको सॉल्व करते थे हम बेसिक में, जो भी वैल्यू दिया रहता था, इसका जो वैल्यू आया इसको इससे इक्वल दिखाना रहता था, फिर लाइन अपने आप पैरेलल थी। लेकिन अब क्वेश्चन बड़े हो गए, ट्विस्ट हो गए आखिरी में, तो दो एंगल को मदद से हम जो वैल्यू आई उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो उनका दो वैल्यू बचता है, जैसे कि ये और ये जो वैल्यू बचा, इसको आपस में इक्वल दिखाया हमने रीजन भी दिखाया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाया, लेकिन ज़्यादा करके सब यूट्यूब चैनल पे आपको ये और यही मिलता होगा, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें बी की जगह डायरेक्ट ए सी लिख देते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ए सी लिखा, क्योंकि यहाँ पहले से पैरेलल इनको बोला है कि करस्पॉन्डिंग सेम है। ये हो गया।
हमने रीजन दिया। अब ये जब ये पूरा एक दूसरे को सेम है, जो ये है वो, जो ये पागल तो ये भी पागल, तो जब ये सेम है तो ये हमारी लाइन भी क्या हो गई, पैरेलल। तो हमने लिख दिया पैरेलल। अब आपको रीजन लिखना है, बाय कॉन्वर्स ऑफ बी बेस में आप पूरा लिख देता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। जब भी लाइन दोनों को पैरेलल बताना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ये थियरम लिखते हैं। जब ये लाइन पैरेलल है और इनको सॉल्व करना रहता है या इनको इक्वल बताना रहता है तो हमें ये लिखना रहता है, कॉन्वर्स हटा के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट था, ये आखिरी था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।